गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से हमारे न्यू चैनल गुड गाइड एंड गुड गेटवे में आपका स्वागत है। वंस अगेन वेलकम टू आवर न्यू चैनल गुड गाइड एंड गुड गेटवे। आज हम इंडियन यूनियन टेरिटरीज और दिल्ली एनसीआर से जुड़े कुछ और बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो यानी पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में हम 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपकी आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। 1911 से पहले ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राजधानी क्या थी? ऑप्शंस है नई दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कलकत्ता 1911 से पहले ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राजधानी थी। साथियों ध्यान रहे कि साल 1772 में कलकत्ता को ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान किस ब्रिटिश सम्राट ने कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान की थी? ऑप्शंस है जॉर्ज पंचम, जॉर्ज चतुर्थ, जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज प्रथम। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी जॉर्ज पंचम। आपको बताते चलें कि दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। उसी दिन जॉर्ज पंचम ने यह ऐलान किया कि सरकार और उसके मंत्रियों की सलाह पर देश को बेहतर ढंग से प्रशासित करने के लिए ब्रिटिश सरकार भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करती है। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली शहर की आधारशिला सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा ही रखी गई थी। अब हमारे मन में यह सवाल आना चाहिए कि आखिर ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी क्यों बनाया? Now the question should come in our mind that why did the British government make Delhi the capital of India instead of Calcutta? इस सवाल का एक सिंपल सा जवाब यह होगा कि भौगोलिक दृष्टि से दिल्ली भारत के मध्य में स्थित है। उस समय दिल्ली अंग्रेजों के लिए काफी अनुकूल थी। इसी वजह से उन्होंने कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। Now a point should be noted here. दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को भी रद्द घोषित किया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली को डिजाइन करने वाले प्रोमिनेंट ब्रिटिश आर्किटेक्ट निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है सर एडविन लुटियन, सर हर्बर्ट बेकर, दोनों ए एंड बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का उत्तर होगा दोनों ए एंड बी यानी दिल्ली को डिजाइन करने वाले प्रोमिनेंट ब्रिटिश आर्किटेक्ट जो थे वो थे सर एडविन लुटियन एंड सर हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का नाम बदलकर नई दिल्ली कब किया गया था? ऑप्शंस है 1927, 1911, 1972, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 1927 में दिल्ली का नाम बदलकर नई दिल्ली किया गया और 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन आधिकारिक रूप से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली का उद्घाटन 13 फरवरी 1931 को किस ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी लॉर्ड इरविन द्वारा नई दिल्ली का उद्घाटन 13 फरवरी 1931 को किया गया था।
आपको ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली का निर्माण कार्य 1931 में पूरा हुआ था, अर्थात दिल्ली को बनाने में लगभग 2 दशक यानी 20 साल लगे थे, क्योंकि इसकी आधारशिला 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? ऑप्शंस है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, which came into existence in 1 February 1992, यानी 1 फरवरी 1992 से यह अस्तित्व में आया, अर्थात इसका फॉर्मेशन 1 फरवरी 1992 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी को भारतीय संघ में कब विलय किया गया था? ऑप्शंस है 1 नवंबर 1954, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1966 या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 1 नवंबर 1954 को पौंडीचेरी को भारतीय संघ में विलय किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पौंडीचेरी 138 वर्षों तक फ्रांसीसियों के अधीन था, जिसे एक जनमत संग्रह द्वारा 1 नवंबर 1954 को भारत में आंशिक रूप से विलय कर लिया गया, लेकिन फ्रांस ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। 7 साल बाद यानी 16 अगस्त 1962 को फ्रांस ने अपने कब्जे वाले क्षेत्र पर भारत को पूर्ण रूप से संप्रभुता दे दी। इस प्रकार 1 जुलाई 1963 को पौंडीचेरी को एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संगठित किया गया, जिसे 2006 में एक नया नाम दिया गया, पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यनम जिला भारत के किस राज्य से सटा हुआ है? ऑप्शंस है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, नॉन ऑफ द अबव। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी यनम जिला भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही जिला निम्नलिखित में से किसके किनारे स्थित है? ऑप्शंस हैं बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी माही जिला अरेबियन सी में स्थित है, यानी अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब स्थापित किया गया था? ऑप्शंस है 1 नवंबर 1954, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1966 या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी चंडीगढ़ को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1 नवंबर 1966 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को ब्यूटी ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी चंडीगढ़ को ब्यूटी ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? सिलवासा, दमन, कावारती, पोर्ट ब्लेयर। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? ऑप्शंस है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन,
पैसिफिक ओशन? इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी लक्षद्वीप अरबियन सी में स्थित है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप का निर्माण एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब किया गया? ऑप्शन से 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1954, 1 नवंबर 1966, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी लक्षद्वीप का निर्माण 1 नवंबर 1956 को मद्रास से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी के रूप में किया गया था। लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी आपको याद रखनी चाहिए। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है, यानी लक्षद्वीप छोटे छोटे 36 द्वीपों से मिलकर बना है। तो मित्रों, दिल्ली एनसीआर से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पिछले वीडियो यानी भाग 3 और 4 आप देख सकते हैं। तो गाइज, केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली एनसीआर से संबंधित और बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए भाग 6 अवश्य देखें। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स। प्लीज लाइक अवर चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे। See you again very soon with a new video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.